तो ये सारा सामान है जी कैंपिंग का। और कैंपिंग गेयर्स में मुझे क्या क्या लेके जाना पड़ेगा ये मैं अब सोच रहा हूँ। ये सारा सामान है जो कि मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी, कुछ नया नहीं लेना है, बस इसी को यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये बता दूँ है क्या क्या है और फिर लेके क्या जाना है और क्या चीज़ एडजस्ट होगी, क्या निकालनी पड़ेगी, अभी देखते हैं। तो ये तो हो गया जी हमारा टेंट, जो कि 2 पर्सन है। नॉर्मली सिंगल हो तो ज़्यादा बेहतर है बाइक के लिए, मगर 2 पर्सन बहुत काम दे देता है जब आप टेंट में हो और बाकी सामान बाहर बारिश में ना अंदर करना पड़ जाए, और इजीली आपका लैपटॉप और सारा कुछ आराम से आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा 2 पर्सन है, थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा बड़ा है, लाइक के लंबा बहुत है। ये देखें कितना लंबा है, और इसलिए आप इसी को लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे कोई अपग्रेड करेंगे, एक छोटा टेंट भी होना चाहिए, एक बार उसे भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, इसको ले जाना मुश्किल है। या हो सकता है मैं अभी जाके कुछ चेक करूँ, कोई सिंगल पर्सन टेंट मिल जाए। तो फ़िलहाल अभी यही एक टेंट हो गया, 2 पर्सन है तो ठीक है। केचुआ वालों का था आई थिंक, हाँ ये केचुआ ब्रांड है, उसी का है, बस ठीक है। यूज़ किया हुआ आपने देखा हुआ कितना ज़बरदस्त है। उसके बाद जनाब ये गैस सिलेंडर छोटा सा, ये हम लास्ट टाइम गए थे जब क्या नाम है लग्जमबर्ग, वहाँ पे लिया था हमने, और उसी वक्त जो कुकिंग की थी बस वही है। उसके बाद अभी कुछ इसमें कुक नहीं किया है, तो हो सकता है ये चल जाए, और एक और भी रास्ते में से कहीं से ले लेंगे। उसके बाद ये कुकिंग के लिए इसमें मज़ीद चीज़ें आएंगी, जैसे कि ये भी 1-2 लेके जाऊँगा, ज़्यादा नहीं। और ये कॉफ़ी है, और ये इसमें ऐसे बर्तन डाल के, और ये इसका ढक्कन है। तो ये तो चलो एक दूसरे के अंदर आ जाएगा सारा सेटअप, ये ऐसे बंद होगा। उसके बाद ये स्टोव है मेरे पास, और आई थिंक ये भी 4 क्लास कंपनी का, ठीक है। ये भी आपने देखा है बेहतरीन चल रहा है, जितनी भी मैंने कैंपिंग्स की हैं उसमें। उसके बाद ये कुकर्स है, ये ऑप्शनल है, इसको ले जाऊँ या नहीं इतना ज़रूरी भी नहीं है, और हो सकता है मैं इसको निकाल दूँ। ये हैवी भी है और जगह ज़्यादा लेगा, तो मैं कोशिश करूँगा जितना कम सामान लेके जाऊँ। तो ये हो गया कभी चाय काफ़ी रास्ते में बनाने के लिए, और इसमें जल्दी से पानी जो है ना उबल जाता है। नीचे पानी डालो और एक कुकर की तरह काम करता है, और ऊपर से पानी बाहर 2 मिनट में से। अगर उसमें पानी उबालते रहो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास चेयर है, 2-3 चेयर है मेरे पास, 2 हैं आई थिंक कैंपिंग चेयर। और ये क्या है, फ्रोयाक कंपनी, अच्छा ठीक है। तो ये चेयर है, ये भी ऑप्शनल है, हो सकता है ले जाऊँ या नहीं, और देखते हैं इसके बारे में। उसके बाद स्लीपिंग बैग है, ये मेरे पास यही एक ही है, और ये बेहतरीन है मेरे लिए, और अभी ये यही चल रहा है और ज़बरदस्त है, इसी को ले जाएंगे। बाद में फ्यूचर में जब मज़ीद हमारा चैनल चलेगा या मज़ीद ट्रैवल बढ़ेगी, तो इससे मैं छोटा वाला लूँगा जो और ज़्यादा लाइट वेट होगा और इससे छोटा होगा पैकिंग में। तो ये हो गया। उसके बाद ये एक वैसे कवर्स है, इसको बाद में देखते हैं। इसमें यहाँ पे अंदर कुछ चीज़ें डाल के मैं बाइक पे बांध सकता हूँ सीधा बाहर सीट के ऊपर। उसके बाद ऑप्शनल है हमारे पास ये मैट्रेस 2 हैं, ठीक है, 2 तरह के। एक तो ये है जो कि लाइट वेट है, मगर ये पैकिंग में ऐसे बहुत लंबा होता है, मगर है ये लाइट वेट है। इसको हम बाइक पे बाहर भी कहीं सीट पे बांध सकते हैं आराम से इसी में डाल के। दूसरा मैट्रेस ये है, ये भी 1 पर्सन है, और ये हवा वाला है, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा वज़नी भी है उससे, ये थोड़ा सा वज़न में भी ज़्यादा है इससे। ये तो बहुत लाइट है ऐसे, ये वज़नी भी है और बड़ा है। तो देखते हैं ये ले जाऊं या ये ले जाऊं। तो इसके भी कुछ अपने फ़ायदे, इसके भी कुछ अपने फ़ायदे हैं, दोनों में से एक। बाकी ये तकिए हैं 2, इनमें से एक ले जाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा, वैसे साथ किसी की हवा निकल जाए तो ये पैकिंग में ईजी है, छोटा हो जाता है। तो इन चीज़ों में हवा भरने के लिए मेरे पास ये है। तो अगर मैं ये मैट्रेस लेके जाता हूँ तो ये हैवी भी है, बड़ा भी है, और ये भी साथ। तो देखते हैं क्या करना है, ये एक ही जाएगा और ये इसके साथ फिर ये चीज़ें। और इस सारे को मैंने एडजस्ट करना है इस टॉप बॉक्स में, क्योंकि यही सबसे बड़ा है, और जो टेंट है वो आता ही इसी में है। तो और किसी चीज़ में टेंट आता नहीं, या तो बाहर सीट पे बांध लो। तो देखते हैं, बाहर बांधना नहीं मैं चाह रहा हूँ सब कुछ बॉक्सेस में आ जाए, उस तरह की पैकिंग हो, ठीक है, ताकि बाइक पे बाहर कुछ भी लटका हुआ ना हो। नॉर्मली यहाँ पे सीट पे तो मैं इसको बांध सकता हूँ,
यहाँ पे जो चेयर है उसको टेंट को बांध सकता हूँ और मैट्रेस को बांध सकता हूँ, मगर यार मैं चाह रहा हूँ सब कुछ बॉक्सेस में सेट हो जाए। जैसे बांधा बांधा अजीब लगेगा। कौन सा हम कुछ यहाँ से पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर यहाँ से पाकिस्तान आ रहे हो तो फिर तो वहाँ पे बांध लो, कोई मसला नहीं है। तो यूरोप का ही ट्रिप है, इसलिए इसको जितना कम हो सके उस हिसाब से करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितनी चीज़ें निकाल सकूँ उतनी निकालूँगा। और स्पेस तो इसमें भी काफ़ी है, मगर थोड़ा थोड़ा करते आपको, अरे यार खुल भी जाए भाई, तो थोड़ा थोड़ा करते सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप इसमें देखें फॉर एग्जांपल, पहला तो टेंट ही जाएगा। देखें टेंट कितना बड़ा है। ये टेंट पूरी तरह बैठता भी नहीं है, इसको थोड़ा जुगाड़ वगाड़ करके ऐसे कंप्रेस करके बिठाना पड़ेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखें एक स्लीपिंग बैग रखता हूँ तो जगह ऑलमोस्ट फुल ही है, और ये देखें नहीं बंद भी नहीं हो रहा है स्लीपिंग बैग के साथ। तो ये इशू है। अब इसको मैं और छोटा करने की कोशिश करता हूँ। और मेन इशू टेंट बड़ा है यार, टेंट छोटा होना चाहिए बाइक के लिए। वैसे ये भी ठीक है, मगर देखते हैं। और अब इनमें से चीज़ें कुछ निकाल के सेट करता हूँ, क्योंकि ये देखें अभी कितना सामान पड़ा हुआ है। जैसे कि ये रेन प्रूफ जैकेट और ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो एक सेक्शन हो गया हमारा कैंपिंग का, ये डन है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, कैमरा गियर कौन से, उसके बाद रिपेयर करने के लिए कौन सी किट बनाऊँगा, और बाकी चीज़ें मैं क्या क्या साथ कैरी कर रहा हूँ। अभी खाने पीने का सामान लेना, ये बहुत कुछ है। तो ये सारा कुछ बस इन 3 बॉक्सेस में मैंने सेट करना है। तो वो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में आगे, क्योंकि ये वीडियो 2-3 दिन में बनेगी, पैकिंग चल रही है। तो फिर मैं बताता हूँ ये वाला, मैं पहले इसका कुछ एडजस्ट कर लूँ, ये सारी चीज़ें आज, बाकी मैं बाद में दिखाता हूँ कि क्या करना है। ये सारा कुछ मैंने सेट कर दिया जी, चेक करें। इस टॉप बॉक्स में ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। और ये भी डाल दिया, ये भी नहीं निकाला, और ये भी मैंने सोचा थोड़ा कंफर्ट सही हो जाए क्योंकि इस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है सोना, मगर मैं वैसे ही इसको ले जा रहा हूँ। यूज़ भी तो करनी चाहिए चीज़, बस 1-2 दफ़ा यूज़ किया है। और दूसरा ये देखें बंद हो रहा है, ऊपर से बिल्कुल फुल है, थोड़ा सा प्रेस करके डालना पड़ता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें अभी और भी आ सकती हैं इधर, छोटे मोटे पीस, वो बाद में सफ़र में देखेंगे। बाकी कैंपिंग से रिलेटेड जितना सामान था यहाँ पे आ गया है, एवरीथिंग। टेंट भी नीचे, सिवाय इन 2 चीज़ों के, जो कि एक ये स्लीपिंग बैग है, दूसरा चेयर है। और ये नहीं जाएगा, ये बाहर हो गया, वो एक तकिया बाहर हो गया है, बाकी सेट हो गया है। तो हो सकता है चेयर को मैं इसमें डालूं और फिर सीट पे वहाँ पे पीछे ऐसे बांध के ले जाऊँ। चेयर वैसे ठीक रहती है कैंपिंग पे, मगर मैं देखता हूँ कि मैं ये किसी डब्बे में तो नहीं जा सकती, इसको बांध के ले जाना पड़ेगा। और मेरे पास ये स्पेशल बैग भी है, इसके पीछे ये देखें बंदियाँ ये बनी हुई है, तो इनको लगाऊंगा, अगर लग गए तो ले जाऊंगा, कोशिश करूंगा। बाकी ये आएगा साइड बॉक्स में, और साइड बॉक्स भी इतना बड़ा नहीं है, तो एक वही आएगा आई थिंक, और उसके बाद 2-3 और छोटी सी चीज़ें आएंगी। फिर दूसरी साइड लैपटॉप और ये वो सारी चीज़ें, और मेरे यूज़ की चीज़ें, और अभी खाने की चीज़ें भी लेनी है, वो भी डालनी है। तो बस यही कुछ होगा, ज़्यादा नहीं। सो ये देखें ये वाला, और अभी ये वाटरप्रूफ ड्रेस भी होता है जो ऊपर, इसको भी कहीं ऐसी जगह रखना होगा जैसे टॉप पे के रास्ते में बारिश हो सीधा पहन लो, क्योंकि यूरोप में बारिश बहुत हो रही है आजकल, इसलिए मेरा जो है ना ट्रिप लेट हो रहा है, नहीं तो अभी तक मैंने निकल जाना था। तो अभी देखते हैं बारिश रुकेगी तो फिर। सो ये देखें प्रेस करना पड़ता है काफ़ी, और अब एक चीज़ डन हो चुकी है और काफ़ी वजनी है, अरे बाप रे। तो ये होता है जी ट्रैवल में, सामान को ले जाना मुश्किल होता है, इसको पैक करना, और जितना लाइट हो उतना बेहतर होता है, वज़न होता जाता है सारी चीज़ों का। तो चलें ये वाला स्टेप पूरा होगा कैंपिंग का, इसको साइड पे करते हैं, बाकी चीज़ें एडजस्ट करते हैं, जैसे कि वो दिखाता हूँ क्या क्या है। और एक्स्ट्रा सामान में जो एक ये वाली होती है प्लास्टिक की, ये देखें ये स्ट्रिप सी बनी है, ये कहीं पे कोई बाइक का कोई पार्ट टूट जाए, बॉक्स टूट जाए, कहीं से कुछ खींचना पड़ जाए बाइक, तो ये तो लाजमी चाहिए, क्योंकि अचानक रास्ते में कुछ हो जाए फिर मिलता नहीं है। वैसे ये 2-3 एक ही काफ़ी है, मगर मैं ऐसे ही डाल देता हूँ नीचे। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा माइक है, ये तो दूसरे सेटअप के साथ जाएगा। और एक और चीज़ निकल गई है जिसमें पंचर किट है मेरी, हाँ ये है।
तो ये पंचर किट है। वैसे तो ये साइड पे बॉक्स बना है, इसमें डालना चाहिए, मगर वहाँ शायद बंदा पेट्रोल डाल ले। फ़िलहाल इतना लंबा सफ़र नहीं है तो पेट्रोल नहीं, वहीं पे कहीं एडजस्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये प्लास्टिक की स्ट्रिप्स ही हैं, ये भी काम देती हैं। ये देखते हैं कहाँ एडजस्ट करते हैं। ये वैसे ही यहाँ पड़ी हुई थी, तो इनको निकालते हैं और इस साइड पे इसको डालते हैं, या ऐसे, या इसको उधर छोड़ें। ये एडजस्ट करना, इधर मैं दिखाता हूँ। अब ये भी बड़ा है, ये देखें। अब इसको खोलना, थोड़ा लूज़ करना और नीचे बिठाना है ये इशू आ रहा है, बॉक्स छोटा है। तो पूरा स्लीपिंग बैग जो है एक ही बॉक्स में, देखें पूरा स्लीपिंग बैग आ गया यार ये थोड़ा सा फनी हो गया सीन। ये तो लाजमी मुझे छोटा कोई लेना पड़ेगा, स्लीपिंग बैग और एक टेंट। इन दोनों का अपग्रेड करते हैं बाद में इंशाल्लाह। इसके ऊपर आएगा ये वाला, रास्ते में अचानक बारिश हो जाए तो ये, आई थिंक इस बॉक्स में यही आएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आने वाला। और बस ये भी अगर बंद हो जाए ठीक से, नहीं हो रहा है, देखें कितना टाइट है। बस इन दो चीज़ों को एडजस्ट करते हैं जी, सिर्फ इसी जगह पे। ये एक मैंने एक्स्ट्रा बैग लगाया है, जिसमें दोस्तों ये वैसे कैमरे का बैग था, मैंने कहा छोटा सा है तो इसको लगाते हैं। ये देखें खोलने में भी इजी है, डबल जिप है, इजीली बंद। तो इसमें एक वेस्ट जैकेट हमें चाहिए होती है, जो कि फ्रांस में ओब्लिगाटोरी आपके पास होनी चाहिए। बेल्जियम में तो नहीं, स्पेन में आई थिंक नहीं, मगर फ्रांस में इस पर जुर्माना हो सकता है अगर आपके पास ये वाली वेस्ट जैकेट नहीं है। तो ये साथ में कैरी करना ज़रूरी है। और उसके नीचे आपको इसका लॉक नज़र आ रहा होगा, जो कि टायर लॉक है यहाँ पे लगाने के लिए। तो इधर तो खैर है, फॉर एग्जांपल कहीं बार्सिलोना में या कहीं बिजी सिटी में आप खड़ा करें पूरी रात, तो लॉक लगाना ज़रूरी है। सो ये हो गया जी हमारा एक छोटा सा सेटअप इधर। और बड़ा ज़बरदस्त मैंने सेट किया है, उसी की जो बदरी है ना, ये छोटी छोटी सी, उन्हीं को यूज़ करके इसको टाइट कर दिया। इसके पीछे ये वाली एक थी, ये बड़ी ज़बरदस्त सेट आई है, ये देखें। सो इसके बाद ये एक्स्ट्रा थी तो मैंने सेट कर दिया। सो एक हमारा सेटअप ये हो चुका है। और इसमें मैंने सिर्फ स्लीपिंग बैग और वाटरप्रूफ ड्रेस डाला है बस। उसके बाद मैंने टैंक बैग एडजस्ट कर दिया है, इसमें ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें इसमें भी रखूँगा। तो इसको मैंने ये देखें वक्ती तौर पे सेट कर दिया है टैंक बैग को। उसके अलावा मैंने ये किया है कि ये चेक करें, फ़ोन होल्डर यहाँ से उठा के वहाँ पे लगाया, मगर वो एक नहीं है, दो फ़ोन होल्डर बना के एक मिक्स बनाया है मैंने। जैसे कि ये एक मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था इसके पीछे की, तो जो लोहे के दो पीस थे वो उतारे हैं, और जो इसके अपने दो पीसेस थे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त मैंने उनको ब्रिज बना, वो तेरी है। सो ये चेक करें, ये जो इसका पिछला हिस्सा है, ये वाला नीचे ये पीछे लगा है, यहाँ पे ये गोल सा बॉल था जो कि यहाँ पे अटैच था पहले से, वहाँ से एक पतरी जा रही है और उसके आगे ये गोल सा बॉल बना हुआ है। उसी बॉल के ऊपर मैंने ये चढ़ाया, यहाँ कोई पाइप नहीं है, ठीक है, बॉल सा है गोल सा प्लास्टिक का, उसके ऊपर मैंने इसको ऐसे बिठा के टाइट किया है। और ये फ्रेम इसी का, ये जो मेरे हाथ में है, और इस दूसरे का जो है ये डायरेक्ट था बिना फ्रेम के, ये इसी का पीस है। तो इसको ये पीस उतार के यहाँ पे ये लगा दिए, चेक करें। सो ये इसका रिंग है जो कि यहाँ पाइप पे लगा था, तो इसका रिंग फिर इस पे लगाया और नेट लगाया, और बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ हो गया। मुझे ये चाहिए था बिल्कुल स्क्रीन पे ऐसे फ्रंट पे, क्योंकि चलाते हुए टैंक बैग आगे आता है, बार बार नीचे देखो तो आंखें भी थकती हैं और वैसे भी आपका ध्यान हट जाता है रोड से। तो ये सामने पार बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे आ गया, ये बिल्कुल सेट हो चुका है, ठीक है। तो अब बचा जनाब, यहाँ पे सीट के नीचे मैंने वही जो प्लास्टिक की लंबी लंबी स्ट्रिप्स थी, वो पंचर किट और एक दो और चीज़ें प्लास्टिक की स्ट्रिप हुई है, वो सारा कुछ यहाँ पे डाल दिया है। और अभी जो बाकी बचा है वो यहाँ पे डालने लगा हूँ। ये जो साइड बॉक्स है प्लास्टिक का जो मंगाया था, टूल बॉक्स, इसमें आप डालूँगा ये चैन ल्यूब डालूँगा। होए होए बहुत काम है यार, अभी काफ़ी देर हो गई है मुझे। तो इसमें ये चैन ल्यूब डालूँगा, और इसमें ये टूल किट मैंने बनाई है, जिसमें मैंने इस तरह की चाबी एक रखी है जो कि एक साइड से 10 नंबर है, एक साइड से 12 नंबर है, और यहाँ से सिस्टम रखा है ये पूरा, एक ये पीस रखा है कि ये लंबा करने के लिए, और बाकी ये जो इम्पोर्टेंट पीस थे वो मैंने उठा के इसमें सेट कर दिए। तो ये हमारी टूल किट होगी कंप्लीट। और ये रहा हवा भरने वाला पंप, तो इसको भी कोशिश करते हैं उधर पीछे बॉक्स में एडजस्ट करें, कहीं पे देखते हैं होता या नहीं। तो वैसे ही आई थिंक यूज़ नहीं होगा ये चारों चीज़ें, ये तो यूज़ होगा ल्यूब। तो
कोशिश करता हूँ इनको उस साइड बॉक्स में नीचे एडजस्ट करूँ किसी तरह। होंगे नहीं तीनों क्योंकि लंबी चीज़ें, तो कोशिश करते हैं जो भी 2 होगी तो काफ़ी है। और सीट के नीचे मैंने जो चीज़ें रखी हैं एक बार फिर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये टूल किट वहाँ से निकाल के बॉक्स में से यहाँ शिफ्ट कर दी है। ये पंचर किट है, इसके पीछे ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स हैं, अगर कुछ टूट जाए बॉक्स वगैरह या उसको साथ बांधना हो या बाइक को खींचना हो तो ये 2 चीज़ें हैं। और ये टेप है और ये प्लास्टिक की स्ट्रिप्स हैं कुछ रिपेयर करने के लिए। और ये पीछे गैस किट बनाने के लिए जो पेस्ट होती है और टूल किट और वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है। तो सॉल्यूशन टेप जिसको बोलते हैं वो भी, एवरीथिंग जो मुझे चाहिए अगर कुछ फॉल्ट होता है, गड़बड़ होता है तो रिपेयर करने के लिए जो होता है नॉर्मल मिनिमम जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी हैं। और साइड बॉक्स में थोड़ी सी जगह तंग है। इधर साइड बॉक्स में मैंने डाला है जी पंप डाल दिया, इलेक्ट्रिक पंप, और इसके ऊपर प्लास्टिक का पेपर चढ़ा दिया। अगर पानी कहीं से जाए, वैसे ये वाटर प्रूफ है नहीं जाएगा। और ये आ गया चेन लुब्रिकेट, और उसके साथ ये आ गया जी विंड क्लीनर, हेलमेट का वाइज़र क्लीन करने के लिए। ये इस बोतल में, ये बोतल उसकी नहीं है, रोज़ वाटर की बोतल है, मगर उसमें ये लिक्विड डाला है क्लीनिंग वाला। सो इसकी भी जगह इधर बन रही थी तो मैंने कहा यहाँ चेक करते हैं। और इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ताकि ये आपस में हिले ना। वैसे वो दोनों बिल्कुल सेट हैं, हिल नहीं रहे। तो इनको एडजस्ट करने के बाद फिर इसको लगाते हैं ऐसे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। ये काम हो चुका है जी डन। बॉक्स हो चुका है बंद और लॉक। और अभी वो बॉक्स खाली है, ये फुल है, ये फुल है। अब इनमें एक्स्ट्रा गुंजाइश नहीं है। एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, इतना टॉप पे हैवी वेट नहीं होना चाहिए, मगर मेरा टॉप पे ही हैवी वेट है। थोड़ा साइडों में नीचे की तरफ होना चाहिए, मगर क्या करें उसमें ये चीज़ें जा ही नहीं रही। तो देखते हैं, कुछ शायद बाद में चेंजिंग करूँ। अभी बस एक बॉक्स रह गया जिसमें मैंने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें डालनी है, कैमराज, लैपटॉप, अपनी कुछ पेंट वगैरह या अपनी कुछ चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, और सारा कुछ नहीं जाएगा भाई। और अभी ये सारी चीज़ें जो हैं, ये केबल्स वगैरह जितनी है ये जाएंगी, चार्जिंग केबल और छोटा मोटा ये, क्योंकि फ्रांस में चार्जर का पीछे से शायद डिफरेंट होगा तो इसलिए ये यूनिवर्सल चार्जर मतलब सॉकेट है, वहाँ से फिर ये देखें डिफरेंट किस्म के अंदर इसमें सॉकेट्स हैं। ये ज़रूरी चाहिए क्योंकि सारे स्विच एक तरह के नहीं होते हर कंट्री में। तो क्रॉस द कंट्री अगर जाएँ, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस या आगे पीछे या में भी स्पेन, तो डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो ये हो गया, ये जाएगा टैंक बैग में। और इस तरह की केबल तो चार्जर और मोटी सी थोड़ी सी छोटी मोटी बैटरीज वगैरह, बड़ा सामान मोटा सामान नहीं जाएगा टैंक बैग में, बस जो ज़रूरत का होगा। अब बाकी का एडजस्ट करते हैं वो बाद में। फ़िलहाल इतना ही, अब मैं थक चुका हूँ, खाना वाना खा लूँ फिर करता हूँ। तो क्या बोलते हैं, गाड़ी हमारी रेडी है, जाएगी या नहीं जाएगी वैसे देखते हैं क्या बनता है। ये पहला ट्रिप होगा क्रॉस द कंट्री इस पे। ये एक स्टिकर लगा दिए। इसका काम ये है कि ये फ्रांस में अगर गाड़ी इंटर होगी, कोई भी बाइक गाड़ी, तो कुछ टाउन्स हैं जहाँ पे लो इमिशन होते हैं, जैसे कि हमारा ये एंटवर्पन है, तो ऐसे ही फ्रांस में भी है। तो इनको बोलते हैं क्रिट एयर स्टिकर। ये पहले बाइक वहाँ ऑनलाइन रजिस्टर करानी पड़ती है या गाड़ी, तो ताकि आप बाई चांस अगर उन टाउन्स में चले जाए तो ये स्टिकर लगा। और वैसे भी हो सकता है मे भी कहीं पे पुलिस भी चेक कर ले और ये स्टिकर होना चाहिए। तो ये स्टिकर मैंने मंगा लिया था, ऑर्डर कर दिया था 1 महीना पहले, रजिस्ट्रेशन करा दी थी और स्टिकर आ चुका था। तो तब से पड़ा होता, मुझे अभी याद आया, इसको मैंने लगा दिया। ये फ्रंट साइड पे, राइट साइड पे कहीं पे होना चाहिए। तो इसके बिना फ़ाइन है अगर ये ना हो और आप ऐसे जोन में घूम रहे हो जहाँ पे ये चाहिए हो। तो इसलिए अगर फ्रांस जाना है तो ये महंगा नहीं, 8-9 यूरो लगते हैं। ऑनलाइन उसको रजिस्टर करा लें और मंगा के लगा लें, जैसे कि मैंने लगा दिया है। सो इंक्लूड डिलीवरी। और ऐसे ही मैंने फिर स्पेन बार्सिलोना में भी रजिस्ट्रेशन करा दी है बाइक की ऑनलाइन, वहाँ पे भी फ़ीस पे कर दी है, ताकि अगर बाइक मेरा बाई चांस वहाँ मैं जाऊँ, तो अभी फ़िक्स पता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, मगर उसकी भी मैंने रजिस्ट्रेशन करा दी है। तो अगर बार्सिलोना में भी जाऊँ, वहाँ के लिए मुझे स्टिकर नहीं चाहिए, जस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओके है। तो वहाँ वैसे वहाँ की जो गाड़ियाँ वो स्टिकर लगाती हैं, हम जो बाहर से जाएंगे सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए, स्टिकर की ज़रूरत नहीं है। मगर फ्रांस के लिए जो बाहर से भी गाड़ियाँ जाती हैं उनको भी स्टिकर चाहिए, तो इसलिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन। तो ये मैंने कर दिया है और ये लगा दिया। तो ये वाली इसका काम था जो मैंने आपको समझाया है, तो ये ज़रूरी था।
सो ये हो गया है। बाकी अब देखते हैं मज़ीद और क्या तैयारी करनी है। बाकी पैकिंग का ये है। और देखें स्टिकर वैसे येलो अच्छा कलर मिला है ये नंबर 2 है। इसी तरह होते हैं 1 2 3 4 5 गाड़ी जितनी इंजन पुराना हो उसी हिसाब से होता है। तो ये है ठीक है। जहाँ पे लिखा हो ये नंबर की गाड़ी इंटर होना ममनू है वहाँ नहीं होना, बोर्ड लगे होंगे ठीक है। और खैर मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रहा हूँ। तो ये मैंने स्टिकर लगा दिया और ये काम ख़त्म हो चुका है फाइनली। अब और देखते हैं बाकी क्या करना है। और इसने बाइक में काफ़ी ज़बरदस्त लुक निकाली है, देखें ज़बरदस्त लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अभी बहुत सारा काम है और मैंने खाना भी नहीं खाया यार तब से। हो अभी ये देखें कितनी चीज़ें हैं जिनको सेट करना है। तो चलें ब्रेक लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने ये जो कंफर्टेबल मैट था हवा वाला निकाल लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, ये देखें। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि इसके साथ मुझे फिर ये कैरी करना पड़ रहा था, तो ये बकवास हो रहा था मेरे लिए। यहाँ पे जगह नहीं बच रही थी क्योंकि ये देखें अभी मैं कपड़े ले गया हूँ, 2-4 शर्टें, एक ट्राउज़र है, एक जीन्स है बस, और फुल हो गया है। और इसके बाद मुझे यहाँ लैपटॉप भी डालना है और ड्रोन भी डालना था और खाने पीने की चीज़ें और एक्स्ट्रा स्लीपर जूते या कुछ ऐसा। तो मैं और मज़ीद चीज़ें शॉर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से वो हटा के ड्रोन रख दिया है ये वाली चीज़, और बाकी ये पहले हटाया था फिर वापस रख दिया क्योंकि थोड़ी जगह बन गया जब वो हटा है। सो अभी भी देखते हैं अगर मज़ीद ज़रूरत तो इसको हटा दूँगा, ये एक्स्ट्रा है। और थोड़े से कपड़े भी शॉर्ट कर दूँगा अगर नहीं। बाकी अब ये जगह बची है, इसमें ये ड्रोन लग गया रख दी है। अब बस लैपटॉप की जगह बनानी है, वो उसी साइड हो जाएगी। तो बाकी खाने पीने की चीज़ें जैसे नूडल्स वगैरह, स्पैगेटीज़ और फ़िश वगैरह यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी जगह चाहिए ताकि रास्ते में अगर ले के रखना हो सीधा यहीं पे रख दो। सो अब बंद भी ठीक हो रहा है, पहले बंद भी नहीं सही हो रहा था, बहुत सख्त हो रहा था। और जो मैट्रेस मुझे चाहिए था ये निकाल के दूसरा लगा दिया यहाँ पे। तो ये देखें, ये वैसे भी मेरे पास ये बड़ा ज़बरदस्त कवर था, मैंने लिया था तो इसी के अंदर डाला हुआ है, वही पतला सा मैट्रेस है। और इसकी ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको यहाँ बांधा हुआ है, ये यहाँ से घुमा के फिर ये क्लिप है, जस्ट इजी रिमूव, इजी वापस एडजस्ट करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिट हो गया है। टैंक बैग में भी चीज़ें डाल रहा हूँ, मज़ीद केबल्स वगैरह सारा कुछ। तो अब फाइनल पे जा रहा हूँ, बस टूथब्रश, शैम्पू वगैरह, स्लीपर, तौलिया ये वो रह गया और कुछ खाने की ख़रीदारी करनी है, बाकी डन है। और GoPro बैटरीज वगैरह इधर आ जाएंगी, मज़ीद एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक ड्रोन था उधर रख दिया है, एक मोबाइल होगा जो यहाँ पे होगा एक्स्ट्रा, 2 मोबाइल होंगे, 3 मोबाइल होंगे, एक GPS के लिए, एक मेरा और एक वीडियो के लिए जिससे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारा सेटअप होगा। बाकी अब मैं मज़ीद सारा कुछ डाल के ही दिखाता हूँ। अब मज़ीद क्या दिखाऊँ, अब ये चीज़ें बच गई हैं। ये हार्ड ड्राइव है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होगा, ये आईफोन की केबल है जिससे डेटा ट्रांसफ़र होगा, ये एक लाइट भी है। और इसको भी टैंक बैग में रखना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में कोई शॉट लेने पड़ेंगे। और ये बाकी GoPro हेलमेट पे लगा होगा, एक बैटरी अंदर है, 3 एक्स्ट्रा होंगी, ये जैकेट की जेब में आ जाएंगी। ये चार्जर रास्ते में चाहिए होगा GoPro का, तो ऑन द वे इसको चार्ज करना होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम चार्जिंग की है। और ये माइक्स वगैरह का सेटअप है, एक्स्ट्रा माइक वगैरह अगर लगाना हो तो ये माइक है, इसको यूज़ करेंगे रास्ते में अगर ज़रूरत पड़ी। और ये एक एक्स्ट्रा हेलमेट वाला, तो ये सारा इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो बाकी बस ऑलमोस्ट डन है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं मगर मेरा पूरा दिल लग गया है। तो बाइक अब इंशाल्लाह रेडी है। हो सकता है कल निकलूँ, परसों निकलूँ क्योंकि बारिश बाहर देखें अंधेरा पड़ा हुआ है। तो ये हफ़्ता बारिशों का, आगे भी पता नहीं बारिशों का हफ़्ता है, तो इन्हीं 2-4-5 दिनों में इंशाल्लाह मैंने निकल जाना है। तो देखते हैं कहाँ पे जाना है, अभी डन नहीं है फ़िलहाल। सो गाइस पैकिंग सारी ख़त्म हो चुकी है मगर कुदरत चाहती है कि मैं ना जाऊँ, कोई ना कोई काम पड़ जाता है। तो ये चेक करें अभी मैंने फुल पैकिंग की और बाइक बाहर कहीं ले गया था, बस 1-2 चीज़ें चाहिए थी वो ख़रीदने के लिए। तो उधर जाके मैंने पार किया, फिर जब स्टैंड को मैंने ऐसे क्लोज़ किया तो ये गिर के नीचे आ गया करके ऐसे। तो याद है आपको मैंने ये बोला था वेल्ड करना, मैंने वेल्ड नहीं किया था, ऐसे ही लगा दिया था। तो अब ये सारा निकल चुका है। तो अभी कोशिश करता हूँ साइड स्टैंड को उतार के लेके जाऊँ टेबल पे, वेल्ड करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी वेल्डिंग मशीन इतनी
हाई क्लास नहीं है, बस एक जुगाड़ सा है, नॉर्मल सी है। तो ये इतना अच्छे से काम नहीं करती, इतना परफेक्टली। तो ठीक से ये टांका नहीं लगाती है, बहुत देर लगाती है, बहुत लड़ना पड़ता है। अभी कोशिश करते हैं, शायद राड भी मेरे पास जितने भी पड़े ये सारे ख़राब हैं, ये चेक करें, राड भी नहीं है मेरे पास। अब इन्हीं को किसी तरह कुछ जुगाड़ करके लगाते हैं। वैसे मुश्किल काम है, जब एक बार राड यूज़ कर लो फिर वो सही से काम भी नहीं करता। और ये एक दो हैं, देखते हैं, पता नहीं सही होंगे नहीं। सो मैं कोशिश करता हूँ टांका लगाऊँ इस मशीन के साथ। मुश्किल काम है, ये मशीन बहुत बकवास है, या तो राड बकवास है या मशीन। आपको याद होगा मैंने इस बाइक का ये साइड स्टैंड बनाया था और ये टांके देखें, बड़ी मुश्किल से मैंने लगाए थे, बहुत टफ लगते ही नहीं थे, पता नहीं क्या था मशीन में। तो अभी चलें इसको कोशिश करता हूँ मैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कैंपिंग करनी पड़ेगी और इसके बिना तो बहुत ख़राब हो जाएगा काम। ये साइड स्टैंड सीधा मिट्टी में घुस जाएगा और कैंपिंग पे मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको वेल्ड करना ज़रूरी है, तभी निकलूँगा मैं। सो गाइस, मैंने साइड स्टैंड खोल के ले गया हूँ और उसको टांका लगा दिया है और बाकी पैकिंग सारी तकरीबन कंप्लीट है। और जो टांका लगा है वो भी बस गुजारा है, ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास रॉड जो है वो ख़त्म हो चुके थे, वेल्डिंग रॉड। सो ये चेक करें, अभी भी गर्म है, 100% सही काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ वेल्डर, जस्ट गुजारा मुजारा करने के लिए। और दूसरा मेरे पास ये मशीन प्रोफेशनल है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी मशीन है। सो काम हो गया है, बस गुजारा हो जाएगा। अभी चेक करें, ये देखें, है गंदा है काफ़ी, मगर कोई बात नहीं, ये इसके ऊपर ये वाले कवर आएंगे, ये वाले स्टील के, तो ये छुप जाएगा ऐसे। सो अभी चेक करें परफेक्ट। सो ये वीडियो इतनी ही, बाकी तैयारी अभी चलती रहेगी, कल परसों फिर मैं 2-3 दिन बाद निकलूँगा जहाँ पे निकला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट मिलते हैं दौरान सफ़र। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।